दोस्तों इस समय क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को लेकर के जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है इससे डेफिनेटली भारत को आगे चल के कई बड़े फायदे होने वाले हैं। जहां पर एक तरफ अमेरिका लगातार अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में लगा हुआ है। एंड ऑलरेडी रशिया को देखा जाए तो काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर है मिडिल ईस्ट का, और अब लगातार रशिया की तरफ से मिडिल ईस्ट के कई देशों के अंदर जो ऑयल फील्ड है वहां पर नए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऑयल फील्ड पर रशिया की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तो अमेरिका और यूरोप ने काफी भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल परचेज किया। लेकिन अब जब रशिया अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा लेगा तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट आखिर कैसे पूरी करेंगे। वहीं जहां जहां रशिया अपने पैर फैला रहा है वहां उसके साथ चीन भी खड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में काफी बड़े कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। और रिसेंटली हुई बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इराक के अंदर एक काफी बड़ी ऑयल फील्ड में से एक जापानीज कंपनी को पूरी तरीके से रशिया की तरफ से बाहर किया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में दोस्तों इराक के अंदर एक काफी बड़ी ऑयल फील्ड है जिसका नाम है इर्दू, जिसे काफी लंबे समय से रशिया और जापान दोनों मिलकर के चला रहे थे। और यहाँ पर मेजोरिटी जो हिस्सेदारी है वो रशियन कंपनी लुकोइल की है, और यहाँ पर शेयर परसेंटेज करीब 60% है। और इसी के साथ पार्टनरशिप में जापानीज कंपनी इंपेक्स कॉर्पोरेशन की करीब 40% हिस्सेदारी थी। लेकिन अब ये जापानीज कंपनी पूरा अपना शेयर रशिया को बेच रही है, यानी कि अब इस ऑयल फील्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल रशियन कंपनी का होगा। और रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूएई और सऊदी अरेबिया विजिट पर गए हुए थे। उनका वहां पर बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया, क्योंकि ऐसा नोटिस किया है कि अमेरिका ने जब जब मिडिल ईस्ट की मदद की है इसके पीछे अमेरिका का कोई ना कोई बड़ी चाल रही है। और अल्टीमेटली सभी डील से अमेरिका को बड़े फायदे हुए हैं। 1945 में हुई डील जिसमें अमेरिका ने क्लियरली वार्न कर दिया था कि सऊदी अरेबिया जो भी अपना क्रूड ऑयल बेचेगा उसे सिर्फ यूएस डॉलर में बेचा जाएगा, और उसके बाद उस यूएस डॉलर का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर एज अ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन बात की जाए भारत के टर्म में तो भारत को जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, यानी कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तब भी भारत को फायदे पहुंचा। बिकॉज भारत के पास काफी बड़ा रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे ही यूरोप के अंदर रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकी, भारत की सप्लाई सडनली बढ़ गई और भारतीय ऑयल कंपनीज ने काफी ज्यादा पैसे कमाए। एंड अब जब सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान और रशिया जैसे देश जो कि सबसे ज्यादा न सिर्फ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं, अब एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सभी देश मिलकर के क्रूड ऑयल के प्राइस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके प्रोडक्शन और प्राइस कैप को इनकी तरफ से मैनेज किया जा सकता है। बिकॉज इसमें ज्यादातर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के मेंबर्स हैं जो कि न सिर्फ भारी मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। और रशिया ने सिर्फ इराक नहीं बल्कि कनाडा, यूएई और चाइना जैसे देशों के अंदर भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में। तो आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री में कई और बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी जिसके बारे में हम वीडियोस लाते रहेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।